हेलो बच्चों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है। काफ़ी बच्चों का एग्ज़ाम फिनिश हो चुका है और कुछ ही लोगों का एग्ज़ाम बचा है। तो इसके लिए हम डेली बेसिस पर आप लोगों को जीके, जीएस, साइंस और करंट अफेयर के जो है कि संभावित प्रश्नों की श्रृंखला आप लोगों को दे रहे हैं और काफ़ी इसमें रियाज होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको डेली बेसिस पर देखते रहिए। जिन छात्रों का एग्ज़ाम अभी आने वाले शिफ्टों में है, वे लोग इस सेशन को मिस न करें। आप लोगों को यहाँ से अवश्य फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, और जो भी प्रश्न कराया जाता है काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आइए देखा जाए करंट अफेयर के हम लगभग 50 प्लस प्रश्न कराएंगे। 60-70 प्रश्न इसमें है और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को के रचनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल होने वाला नवा शहर कौन सा है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। क्या है? लखनऊ। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। लखनऊ इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। देखिए, अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में इसरो ने देश का सबसे भारी संचार उपग्रह कौन सा प्रक्षेपित किया है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है CMS-03। क्या होगा? CMS-03। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, मनामा एशियाई युवा खेल 2025 में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 48। क्या? 48 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है, हाल ही में भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं ईलम परी। कौन? ईलम परी। ऑप्शन डी राइट आंसर होने वाला है। काफ़ी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता देने वाला देश का पहला न्यायालय कौन सा है? तो यह है मद्रास हाई कोर्ट। क्या है? मद्रास हाई कोर्ट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में एक नए विधानसभा भवन का अनावरण किए हैं? तो यह छत्तीसगढ़ राज्य। ऑप्शन सी राइट आंसर होने वाला है। आगे देखते हैं, आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये भारत। ऑप्शन ए राइट आंसर होने वाला है। आगे देखते हैं, क्या दिया गया है, प्रोजेक्ट चीता के तहत चीतों का तीसरा घर किस अभ्यारण्य में है? किस अभ्यारण्य में होगा? तो यह मध्य प्रदेश का अभ्यारण्य है, नौरादेही अभ्यारण्य। क्या है? नौरादेही अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होने वाला है। आगे देखते हैं, क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में गुरु नानक देव जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो यह 556वीं। कौन सी? 556वीं जयंती मनाई गई है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। आगे देखते हैं, क्या है, प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से भारत में 8 चीते लाने की घोषणा की गई है? तो बोत्सवाना। कौन सा देश है? बोत्सवाना देश है। ऑप्शन सी राइट आंसर बोत्सवाना। अगला प्रश्न क्या है, देखिए, भारतीय मूल की गजाला हाशमी ने यूएस के किस राज्य के उपराज्यपाल को चुनाव जीता है? तो वर्जीनिया। क्या है? वर्जीनिया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्जीनिया। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है, 12वां प्रो कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता है? तो यह दबंग दिल्ली। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, दबंग दिल्ली के द्वारा यह खिताब जीता गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2025 समारोह में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो कार्तिक आर्यन। क्या होगा? कार्तिक आर्यन। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है, अंतरिक्ष में एआई डेटा केंद्र का परीक्षण करने के लिए प्रोजेक्ट सन कैचर किसने लॉन्च किया है? तो यह गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, गूगल। अगला प्रश्न है, बोस्टन ग्लोबल फोरम एआई वर्ल्ड सोसाइटी ने किसे 2025 विश्व शांति और सुरक्षा नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो श्री सी रविशंकर जी हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है, श्री सी रविशंकर जी। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला कैशलेस सोसाइटी देश कौन सा बना है? तो यह स्वीडन बना है। क्या होगा? स्वीडन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत गिरफ्तारी का कारण लिखित रूप में देना अनिवार्य कर दिया है? तो आर्टिकल 22 होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर, आर्टिकल 22। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है, शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह जनजाति स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो छत्तीसगढ़ होगा, छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी राइट आंसर, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है, COP30 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये ब्राज़ील बेलम। क्या हो जाएगा? ब्राज़ील
बेलम, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा ब्राज़ील बेलम। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स वाटसन का 97 वर्ष की आयु में निधन हुआ। इनका संबंध किस खोज से है? तो इन्होंने क्या खोजा था? तो इन्होंने डीएनए का खोज किया था। ऑप्शन इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा, डीएनए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो राहुल वीएस। क्या हो जाएगा? राहुल वीएस। ऑप्शन बी राइट आंसर, राहुल वीएस। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। सांस्कृतिक भव्यता के साथ 100 ड्रम वांगला फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? मेघालय। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। बहुपक्षीय अभ्यारण्य मालाबार 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो गुआम में आयोजित हुआ है। ऑप्शन ए राइट आंसर, गुआम। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं क्या है। 18वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया में किसे सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? चेन्नई। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, चेन्नई। अगला प्रश्न क्या है देखिए। वर्ष 2025 का बुकर पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है? तो यह है डेविड इश्लेजले। क्या है? डेविड इश्लेजले। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, डेविड इश्लेजले। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला शेखा नासिर का संबंध किस देश से है? तो यूएई। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यूएई। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। जर्मन वाच के जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 9वां स्थान। क्या हो जाएगा? 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2025 के लिए छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी भाषा के किस साहित्य को साहित्यिक अकादमी के बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह राइट आंसर हो जाएगा 1 by 1। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी 1 by 1। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। यूनेस्को के महानिदेशक नियुक्त होने वाले खालिद अल अनानी का संबंध किस देश से है? तो यह मिस्र के हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। यह किस देश के हैं? मिस्र के हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2026 FIH हॉकी विश्व कप का मेजबान देश कौन सा है? तो नीदरलैंड और बेल्जियम। क्या बेल्जियम। नीदरलैंड और बेल्जियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 13वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का शुभारंभ कहाँ किए हैं? तो यह सिक्किम में किया गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर, सिक्किम इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। बिहार विधानसभा चुनाव में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? तो 67.13% यहाँ मतदान हुआ है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 67.13। अगला प्रश्न है, किस राज्य के सोनपुर और पुरी समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है? तो उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, उड़ीसा। आगे चलते हैं क्या है। किस राज्य के अंबाजी मार्बल को GI टैग प्राप्त हुआ है? तो गुजरात। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, गुजरात। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 के तहत किसे सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का अवार्ड प्राप्त हुआ है? अरविंद यशवंत पाटिल। क्या होगा? अरविंद यशवंत पाटिल। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं क्या दिया गया है देखिए। ड्रग तस्करी वाले जहाज के विरुद्ध ऑपरेशन सदन स्पेयर किसने लॉन्च किया है? तो यूएस हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, USA। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। किस राज्य की पहली 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया के साथ देश की पहली पुलिस बन चुकी है? तो गोवा हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, गोवा। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का भागीदार राज्य किसे बनाया गया है? तो मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है? तो यह कीर्ति सुरेश होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, कीर्ति सुरेश। अगला प्रश्न देखते हैं, गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? तो 56वां। क्या हो जाएगा? 56वां संस्करण। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा, 56वां संस्करण इसका करेक्ट आंसर होगा। बिहार के मुख्यमंत्री पद पर नीतीश कुमार ने कौन सी बार शपथ ली है? तो 10वीं बार। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, 10वीं बार शपथ ली है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 20वां G20 समिट 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? दक्षिण अफ्रीका, जोहान्सबर्ग। ऑप्शन ए राइट आंसर, दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग में। अगला प्रश्न है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 23वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन डी राइट, 23वां स्थान प्राप्त हुआ। हाल ही में चर्चा में रही बिरसा 101 का संबंध किससे है? तो क्रिस्पर जीन
थेरेपी, किससे है? क्रिस्पर जीन थेरेपी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 किसकी मेजबानी में आयोजित किया गया है? जिम्बाब्वे और नामीबिया, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर, जिम्बाब्वे और नामीबिया। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल करने की घोषणा की गई है? तो रोजर फेडरर, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, रोजर फेडरर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, पहली बार भारत के PSLV रॉकेट को किस निजी कंपनी ने बनाया है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये हो जाएगा फातिमा बोस मैक्सिको, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, फातिमा बोस मैक्सिको इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे देखते हैं यूपी के किस उत्पाद को हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ है? तो यह मथुरा की पोशाक और मेरठ की बिगुल, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, मथुरा की पोशाक और मेरठ की बिगुल। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, कृषि मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2024-25 में देश में कुल कितना फसल उत्पादन हुआ? तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए 357.73 मिलियन टन, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्या दिया गया है, किस देश के एयर शो में IAF तेजस जेट क्रैश हो गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दुबई, क्या हो जाएगा? दुबई, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस कौन बनाए गए हैं? तो यह जस्टिस सूर्यकांत, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, जस्टिस सूर्यकांत करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे चलते हैं, इंडियन नेवी ने देश का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेसल INS माहे को कहाँ कमीशन किया है? तो मुंबई में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने अपने करेंसी के लिए नया सिंबल जारी किया है? तो ओमान के द्वारा यह जारी किया गया है, ऑप्शन ए राइट आंसर, ओमान इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। डेविस कप 2025 का खिताब किसने जीता है? इटली, किसने? इटली के द्वारा जीता गया है डेविस कप 2025। किस राज्य के पारंपरिक ब्लेड दाऊ को GI टैग मिला है? तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश। आगे चलते हैं, देखिए क्या है, 10 दिवसीय संघाई फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? तो संघाई फेस्टिवल मणिपुर, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, दिवंगत धर्मेंद्र का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह धर्मेंद्र एक अभिनेता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, अभिनेता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश के हेली गुब्बी ज्वालामुखी में 12,000 से ज़्यादा सालों में पहली बार विस्फोट हुआ है? तो इथोपिया हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर, इथोपिया। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर कौन सा मीथेन उत्सर्जक देश बना है? तो तीसरा, थर्ड हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन बने हैं? तो यह जस्टिस विक्रमनाथ, ऑप्शन सी राइट आंसर, जस्टिस विक्रमनाथ। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर, क्या है? 26 नवंबर, ऑप्शन सी राइट आंसर। भारतीय महिला टीम ने किसे हराकर कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? तो चीनी ताइपे, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, चीनी ताइपे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, फीडे शतरंज वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीतने वाले जाओखिर शिडाराफ का संबंध किस देश से है? तो उज्बेकिस्तान हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होने वाला है, उज्बेकिस्तान। आगे चलते हैं क्या दिया गया है, नेशनल मिल्क डे 2025 कब मनाया गया है? तो 2026 कब मनाया गया है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 26 नवंबर, क्या होगा? 26 नवंबर को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, मिस्र में आयोजित ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 13 पदक, कितने? 13 पदक हासिल किया गया है भारत के द्वारा। आगे देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन है, ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का टूर्नामेंट अम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो यह रोहित शर्मा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, रोहित शर्मा को बनाया गया है। आगे देखिए क्या है, किस भारतीय शहर ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी का अधिकार हासिल कर लिया है? अहमदाबाद, ऑप्शन डी राइट आंसर। आगे है, वर्ष 2026 में इंटरनेशनल IDA का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ज्ञानेश कुमार, ऑप्शन सी राइट आंसर होने वाला है, ज्ञानेश कुमार इसका करेक्ट आंसर है। एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025 के अनुसार भारत का दुग्ध उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तो पहला हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, यह पहला स्थान हो जाएगा। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आपापांग, अलंग और आहू की 6000 किलोमीटर की यात्रा का गवाह बना, इसका संबंध किससे है? तो आमूर फाल्कन बाज, क्या हो जाएगा?
आमूर फाल्कन बाज, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है, तो तीसरी रैंक, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं केरल के पेरियार, बेकल और बरकला नामों को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने किस ग्रह के मैप में शामिल किया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह, ऑप्शन सी राइट आंसर मंगल ग्रह। आगे चलते हैं, देखिए क्या है, हाल ही में साइक्लोन दिवाहा कहाँ हिट करने वाला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका और भारत। क्या होगा, श्रीलंका और भारत, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, तो थैंक यू, इसमें आपको हम 75 प्रश्न कराए हैं, जो कि यह करंट अफेयर जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके एसएससी जीडी के लिए, और जो एनटीपीसी एग्ज़ाम है, आने वाला एग्ज़ाम पुलिस का एग्ज़ाम है, इन सारे बच्चों के लिए यह सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आप लोग एक बार 20 मिनट का समय निकाल कर इस पूरे वीडियो को देख कर जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन फंसने की पूरी संभावना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक अच्छे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।